गुजरात की 93 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को होगा दूसरे चरण का मतदान। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार अभियान में झोंकी ताकत। दूसरे चरण के मतदान के मद्देनजर गुजरात में आज प्रधानमंत्री मोदी का मैराथन प्रचार 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे गुजरात के बनासकांठा में होगी पीएम मोदी की पहली रैली। 1:30 बजे पाटन, 3:45 पर आनंद और शाम 7 बजे अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। गुजरात में आज गृह मंत्री अमित शाह का भी धुआंधार प्रचार मेहसाणा में 2 और अहमदाबाद में 1 रैली को संबोधित करेंगे। पहली रैली सुबह 10:30 बजे बेचराजी विधानसभा क्षेत्र में होगी। आज शाम 5 बजे वडोदरा में प्रचार करेंगे अमित शाह। बीजेपी ने किया भव्य रोड शो का आयोजन। पीएम मोदी का अहमदाबाद में मेगा रोड शो, 54 किलोमीटर लंबा रूट कवर किया पीएम ने। प्रधानमंत्री मोदी का यह अब तक का सबसे बड़ा चुनावी रोड शो है। पुष्पांजलि यात्रा का दिया गया इसको नाम। 14 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरा प्रधानमंत्री का काफिला। अहमदाबाद की 13 और गांधीनगर की 1 सीट कवर। पीएम ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की अर्पित। सड़कों पर देखा लोगों का भारी हुजूम। शो के दौरान एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए रुका प्रधानमंत्री का काफिला। एम्बुलेंस के जाने के बाद फिर आगे बढ़ा पीएम का काफिला। गुजरात में दूसरे चरण के मतदान के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी लगाएंगी दमखम। आज सुबह 9:30 बजे मेहसाणा में स्मृति ईरानी का रोड शो। दोपहर 12 बजे अहमदाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी स्मृति ईरानी। शाम 4:30 बजे गुजरात के डीसा में रैली को संबोधित करेंगी। तेलंगाना पहुंचे दिल्ली शराब घोटाले के आज। घोटाले में नाम सामने आने पर विफरी टीआरएस एमएलसी कविता। घोटाले में गिरफ्तार अमित अरोड़ा ने कविता का भी जिक्र किया। वही टीआरएस एमएलसी कविता ने कहा, बच्चे भी जानते हैं कि विपक्षी शासन वाले राज्यों में चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले होता ईडी का दौरा। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष शर्मिला ने सीएम केसीआर पर किया वार। कहा, शराब घोटाला ही नहीं, कमलेश्वरम समेत हर घोटाले में शामिल है उनका पूरा परिवार। जांच की मांग की। एमसीडी चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 4 दिसंबर को सभी 250 वार्ड्स के लिए मतदान होना है। एमसीडी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी ने झोंकी पूरी ताकत। आज दिल्ली में योग शिक्षकों से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल। कारोबारियों से भी संपर्क करेंगे। एमसीडी चुनाव में आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी एक्शन में। नुक्कड़ सभाओं को करेंगे संबोधित। तिहाड़ जेल में मंत्री सत्येंद्र जैन को मिल रही विशेष सुविधाओं पर आरोपों पर घिरी आम आदमी पार्टी। जांच कमेटी की रिपोर्ट में सामने आई कई हैरान करने वाले खुलासे। जेल में लगता था जैन का दरबार। वहीं जांच कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तिहाड़ जेल में 5 कैदियों पर जेल प्रशासन ने सत्येंद्र जैन को विशेष सेवा देने के लिए डाला था दबाव। इनमें रिंकू समेत 2 कैदियों पर दर्ज है पॉक्सो एक्ट के तहत मामला। रामपुर उपचुनाव में अखिलेश यादव ने किया दावा, ज्यादा दिन नहीं रहेगी योगी सरकार। कहा, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम खुद मुख्यमंत्री बनने की फिराक में। नहीं रहेगी सरकार। और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं। ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दिया खुला ऑफर। 100 विधायक तोड़कर लाओ, 100 मेरे लिए बनाओ सरकार, बन जाओ मुख्यमंत्री। मैंने पहले भी ऑफर दिया। मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। रामपुर में अखिलेश के स्वागत के दौरान मंच पर छलका आजम खान का दर्द। पुलिस प्रशासन के खिलाफ दिखा गुस्सा। सीओ साहब जिंदाबाद, पुलिस वालों जिंदाबाद, तुम्हारे झंडे जिंदाबाद। रामपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम पर किया पलटवार। कहा, समाजवादी पार्टी लगाती है झूठे आरोप, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की नसीहत दी। जब कोर्ट से सजा होती है या कोर्ट से अगर कोई फैसला आता है तो आप उसके बारे में हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे खुले मंच से आप कोई बात अपनी नहीं कह सकते। आकाश सक्सेना ने कहा, 40 साल पहले रामपुर दूसरी औद्योगिक नगरी थी जिसे पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने उजाड़ दिया था। यहाँ के लोगों से रोजगार छीनकर उनके हाथों में रिक्शा पकड़ा दिया था। उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी ने जो मियाद दी थी वो खत्म हो गई। नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और एलडीए ने 30 तारीख की देर शाम तक सारे गड्ढे भरने का दावा किया, लेकिन लोग जमीनी हकीकत बता रहे हैं जुदा। दिल्ली का जेएनयू कैंपस एक बार फिर से विवादों में है। दीवारों पर आपत्तिजनक स्लोगन लिखा हुआ है। एबीवीपी ने इसका विरोध किया। जेएनयू में क्लासरूम के बाहर दीवारों पर और फैकल्टी के दरवाजे पर दिखा है, ब्राह्मणों भारत छोड़ो।
जेएनयू में दीवारों पर ब्राह्मणों के साथ बनिया समुदाय को भी धमकी दी गई है। फ्री अलेक्सा और जय भीम के भी दिखे स्लोगन। उधर झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर ईडी का शिकंजा, अस्पताल समेत करोड़ों की संपत्ति कुर्क। प्रवर्तन निदेशालय ने पूजा सिंघल की 82 करोड़ 77 लाख की रुपए संपत्ति कुर्क की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है निलंबित आईएएस पूजा सिंघल। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का आज पोस्ट नार्को टेस्ट होना है। सुबह 10 बजे तिहाड़ जेल में आफ्ताब से मिलेंगे एफएसएल के 4 अधिकारी। उसके पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट में दिए गए जवाबों की देंगे जानकारी। आफ्ताब के आज जवाबों से तय होगा उसका नार्को फिर होगा या नहीं। कल करीब 2 घंटे के नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने मर्डर केस से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए थे। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने एक बार फिर कबूला अपना जुर्म। बार बार कहा, हां गुस्से में आकर मैंने ही किए श्रद्धा के कई टुकड़े। शौक के टुकड़े करने के लिए आरी के इस्तेमाल की बात भी कबूली आफ्ताब ने नार्को टेस्ट के दौरान शौक के टुकड़ों को जंगल में फेंकने की बात भी मानी। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने श्रद्धा के मोबाइल फोन के बारे में कहा, कहीं फेंक दिया याद नहीं। आफ्ताब बोला, अकेले ही दिया वारदात को अंजाम। विश्व हिंदू परिषद ने आफ्ताब पूनावाला के अपराध को लव जिहाद से जोड़ा। केंद्र से लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। पिछले 10 सालों में सिर्फ दिल्ली में 420 लव जिहाद के केस का हवाला दिया। वीएचपी के मुताबिक आफ्ताब पूनावाला की थी 20 गर्लफ्रेंड्स और ये सभी हिंदू थीं। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि आफ्ताब की सोची समझी चाल थी। वीएचपी 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलाएंगी धर्म रक्षा अभियान। लव जिहाद के खिलाफ लॉन्च करेगी कैंपेन। लड़कियों को लव जिहाद के प्रति आगाह करेगी दुर्गा वाहिनी। लव जिहाद के खिलाफ बजरंग दल ने भी कसी कमर। ब्लॉक स्तर पर शौर्य यात्रा निकालने की तैयारी। हिंदुवादी संगठनों ने टीपू पैलेस को 100 ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल करने का विरोध किया। भारत को मिली G20 की अध्यक्षता के बीच एएसआई ने 100 ऐतिहासिक इमारतों को रोशन करने के लिए तैयार की है सूची। इसमें टीपू पैलेस भी शामिल है। बड़वानी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समान नागरिक संहिता की कमेटी बनाने की बात कही और कहा, सभी को एक ही पत्नी रखने का होना चाहिए अधिकार, ज्यादा नहीं। मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने विकास योजनाओं के पैसे में धांधली पर सख्ती बरती है। जनता से कहा, योजना का लाभ लेने के लिए किसी अधिकारी को ना दे घूस। शिकायत पर सेंधवा के सीईओ को मंच से किया सस्पेंड। जनपद पंचायत सीईओ सेंधवा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। मेरे पास कई तरह की शिकायतें आई। मैसूर में कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का समर्थकों ने मनाया अनोखा जन्मदिन। 75 साल के होने पर सिद्धारमैया के नाम का काटा केक। केक पर लिखा था, सिद्धारमैया कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री। वहीं आज तक से बोले हैं सचिन पायलट। भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में होगा भव्य स्वागत। सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत को दी नसीहत, भाषा की होनी चाहिए मर्यादा। कहा, मैं दूसरे के लिए कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो मुझे पसंद नहीं। शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक शब्द इस चीज देखकर मुझसे निकल जाए तो वापस नहीं आती। इसलिए बहुत सोच समझ के हमें अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा, पार्टी अनुशासन बेहद जरूरी है, कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं। ये बात छोटे बड़े सभी को समझा दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम की तुलना रावण से करने पर बोले पायलट। खड़गे के बयान को ट्विस्ट किया जा रहा है। कहा, मोदी इतने बड़े नेता हैं, उन्हें सिंपैथी लेने की क्या जरूरत है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में मछुआरों के जाल में फंसी दुर्लभ प्रजाति वाली 2 डॉल्फिन मछलियां समंदर में वापस छोड़ा गया है। अमृतसर में पुलिस ने किए 2 गैंगस्टर गिरफ्तार। बरामद किए गए 5 हथियार। सीसीटीवी फुटेज की मदद से इनकी गिरफ्तारी हुई। वाराणसी में पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ नाव संचालन ठप करके हजारों नाविकों का प्रदर्शन। नहीं करेंगे अब किसी भी राहत बचाव कार्य में पुलिस प्रशासन की मदद। यूपी के बुलंदशहर में मुठभेड़ में पुलिस ने 2 अपराधियों को घायल किया। आरोपियों ने की अपराध छोड़ने की बात, वीडियो वायरल। नोएडा में चाइना मेड आईफोन बेचकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा। 3 आरोपी समेत 60 नकली आईफोन, 4.5 लाख रुपए कैश और डस्टर कार बरामद। यूपी के फिरोजपुर में महिला टीचर पर छात्रों ने किया तलवार से हमला। टीचर ने स्कूल में मोबाइल के इस्तेमाल पर लगाई थी रोक। राजस्थान के करौली में छात्र पर फायरिंग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। शराब पीने से टोकने पर शराबियों ने पर हमला किया। इस बीच जोधपुर में टैंकर और कार में जबरदस्त टक्कर। कार में लगी भीषण आग, ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत।